नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। प्रयागराज के मेले में स्नान के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती एवं उनके बटुकों के साथ प्रशासन द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने इस घटना के विरोध में एक आपात बैठक की और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष व्यक्त किया। स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित इस बैठक में सेवायतों ने एक स्वर में कहा कि शंकराचार्य जैसे उच्च धार्मिक पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोस्वामियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है बल्कि संतों एवं बटकों के साथ अशोभनीय व्यवहार भी किया है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वृंदावन के सेवायतों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रयागराज जाएगा। वहां पहुंचकर सेवायत ने न केवल शंकराचार्य महाराज को अपना समर्थन देंगे बल्कि इस घटना के विरोध में अपनी एकजुटता भी प्रदर्शित करेंगे। देखिए, प्रेस मीट इस वजह से की गई थी कि जो हमारे आदि शंकराचार्य हैं, संत शिरोमणि हैं, उनके साथ जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया है, पुलिस अधिकारियों ने जो व्यवहार किया है, हमारे बटुकों के साथ जो मारपीट करी गई है, उनकी शिखा पकड़ के खींच के मारा गया है उनको, और जनेऊ तक तोड़ दिए गए उनको निर्वस्त्र कर दिया गया। उससे आहत होके हम सब ब्रजवासियों ने, सब गोस्वामियों ने यहाँ बैठ के एक मीटिंग करी है और अब ये निश्चय किया है कि हमारा एक डेलीगेशन जाएगा जो आदि शंकराचार्य भगवान के पास जाके अपना समर्थन उनको देगा और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का विरोध करेगा। हमारे संत शिरोमणि का किसी को भी अनादर करने का अधिकार नहीं है। हमारे सनातन धर्म की ध्वजा है वो, उनको देख के वही सब कुछ करते हैं, उनको देख के हम सीखते हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने केवल यही तो मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें। जो काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़े गए हैं उनका उन्होंने विरोध किया। अगर संत शिरोमणि इस चीज का विरोध नहीं करेंगे तो फिर किस चीज का विरोध करेंगे? हमने देखा है कि अपने बड़े बड़े वाहनों से वहां पे अपने संत गए हैं, नोस तक गए हैं। जो गाड़ियों से जा सकते हैं तो हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य वहां अपनी पालकी से क्यों नहीं जा सकते? गत वर्ष भी वो गए थे और 25 साल से जाते चले आ रहे हैं। ये एक परंपरा है जिस परंपरा को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने सुना है कि अधिकारी ये कह रहे हैं कि नई परंपराएं शुरू करी जा रही हैं। नई परंपराएं आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से नहीं शुरू करी जा रही हैं। अगर नई परंपराएं शुरू करी जा रही हैं तो वो पुलिस की तरफ से शुरू करी जा रही हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना हो, ये कोई परंपरा नहीं होती है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य पालकी में जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। जिस तरीके से रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं है और उनको वहां से कुछ दूरी की बात की और वहां से उनको पैदल चले जाना चाहिए, लेकिन अहंकार के चलते नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु ने जो कहा है शंकराचार्य जी के लिए, ये एक उनको जगत गुरु को विचार करना चाहिए। उनकी गाड़ी खुद उस संगम में उस पर खड़ी देखी गई है। पिछली बार संगम में स्नान करते हुए उनको देखा गया है। वो खुद अपनी गाड़ी से गए थे, ऑडी थी उनके पास, उनकी गाड़ी है, वो बहुत विख्यात है वो गाड़ी। वो संगम नोस पे खड़ी है, वो खुद वहां पे गाड़ी से जाके स्नान कर रहे हैं। तो एक जगत गुरु अगर गाड़ी से जा सकते हैं तो हमारे शंकराचार्य जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो उनसे भी सर्वोपरि हैं। वो पालकी में जा सकते हैं, उसका कारण है लोगों को उनके दर्शन करने होते हैं। अगर वो पैदल जाएंगे तो लोगों को दर्शन नहीं कर पाएंगे, वहां भगदड़ मच जाएगी। उससे बचने के लिए वो पालकी में जाते थे, जाते हैं और आगे भी जाएंगे। कोई भी सनातनी उनके साथ पैर से पैर बांध के खड़ा है, उनके चरणों में दंडौत करता है और अपना समर्थन हम उनको देते हैं। हम सब गोस्वामी समाज, संपूर्ण ब्रजवासी, समस्त सनातनी उनके साथ है। यही बात हमने यहाँ रखी है और यही हमारा एक डेलीगेशन जाके उनके श्री चरणों में जाके उनको अर्पित करेगा। देखिए, हमारे देश में जिस तरीके का अब स्थितियां बन गई हैं, अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जितने भी तीर्थ थे, तीर्थों के साथ में मंदिर थे, उन मंदिरों का अधिग्रहण, तीर्थों पर लोगों को हटा करके वहां उनको ब्रॉड करना, पुरानी संस्कृति को के साथ खिलवाड़ करना, मंदिरों पर अधिग्रहण करना, यही चल रहा था। लेकिन अब तो ये पराकाष्ठा पार हो गई है कि हमारे देश के शंकराचार्य, जो कि संत शिरोमणि हैं और हिंदू सनातन संस्कृति के लिए एक आधार स्तंभ है, उन आधार स्तंभों के छत्र छाया के नीचे हम लोग और सारस्वत ब्राह्मण और जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब मंदिर के सेवायत, जितने भी मंदिर के जो ब्रज मंडल के मंदिर हैं उनके सभी सेवायत
उनके अनुसरण करने वाले सभी सनातन व्यक्ति, सभी लोग उस छत्र के नीचे आते हैं। और हमें गर्व है कि हमारे ऊपर जो है श्री शंकराचार्य जी महाराज का जो है आशीर्वाद बना हुआ है। आज अगर उनके साथ में इस तरीके की कोई घटना हो रही है तो बहुत निंदनीय है। इसके विरोध में आज हमने एक ये प्रेस मीट करी है और आपस में बात भी करी है कि हम इस तरीके का विरोध जो हम अपना किस तरीके से पटल पर रख सकते हैं। और इस विरोध के चरण में ही आज ये आपस में एक सभा करके और ये निश्चित किया गया है कि बहुत जल्दी यहाँ से ब्रजवासियों का, जिनके साथ में अलग अलग मंदिर के सेवायत परिवार के लोग भी होंगे, हम अपने शंकराचार्य जी के समर्थन में बहुत जल्दी इलाहाबाद पहुंचेंगे। चल रही है कि माघ मेले में सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया है और ब्राह्मण बटुकों को उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया है, उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया है, उनके यज्ञोपवीतों को खाड़ा गया है, तो ये सब बड़ा निंदनीय कार्य है। सरकार को इसके साथ बैठ के सामंजस्यता बैठानी चाहिए। सरकार के चहेते संत अपनी गाड़ियों के साथ वहां प्रवेश करके और स्नान कर रहे हैं और एक शंकराचार्य जी जो कि एक पालकी में जा रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनको देखने के लिए लालायित रहते हैं भक्त, उनकी रज लेने के लिए लालायित रहते हैं। इसी तरह की अव्यवस्था ना हो तो वो इस तरीके से पालकी में बैठ के जा रहे हैं। हमेशा वो इसी तरीके से स्नान करते हैं, उन्होंने कोई नया कार्य नहीं किया। लेकिन सरकार के चहेते संत अपनी गाड़ियों के माध्यम से संगम नूस तक पहुंच रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था है। और सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु आदि शंकराचार्य की परंपरा से जो 2500 वर्षों से चली आ रही है, जो इस धर्म की ध्वजा को उठाए हुए हैं, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। सरकार को मिलकर सामंजस्य बैठाना चाहिए और हमारे माननीय शंकराचार्य जी का स्वाभिमान वापस लौटाना चाहिए, क्योंकि वो देश की, हमारे धर्म की सर्वोच्च संस्था के आचार्य हैं। जैसे ईसाइयों के पोप होते हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुस्लिमों के धर्मगुरु होते हैं, ऐसे ही हमारे शंकराचार्य जी हमारी सनातन संस्था के सबसे बड़े धर्मवाहक हैं। उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारे ब्रजवासी, वृंदावन के जितने मंदिर के गोस्वामी हैं, सब उनके साथ हैं और हम लोगों का एक जल्दी प्रतिनिधिमंडल स्वामी जी को वहां उनके साथ उपस्थित होकर अपनी संभावनाएं और अपने वो प्रकट करेगा और उनको समर्थन करेंगे।